प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। इक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा पूजा में राखत। इक घर वधिक परो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। पारस गुण अवगुण नहीं। चितवे कंचन करत खरो। पारस गुण अवगुण नहीं। चितवे कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत। एक नदिया एक नार कहावत। मैलो ही नीर भरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। जब मिल के दो एक बरन भय। जब मिल के दो एक बरन भय। सुर सर नाम परो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। सूर श्याम झगरो। प्रभु जी मेरो प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। अब की बेर मोही पार उतारो। अब की बेर मोही पार उतारो। नहीं पन जात टरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। अब इसकी आज का प्रसंग है व्यास जी द्वारा कलयुग और शूद्र और स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, हे महाभाग, व्यास देव ने जो कुछ कहा है उसका वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। एक बार मुनियों में परस्पर पुण्य के विषय में यह वार्तालाप हुआ कि किस समय थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। वे समस्त मुनि श्रेष्ठ इसका निर्णय करने के लिए महामुनि व्यास जी के पास गए। वहाँ पहुँचने पर उन मुनिजनों ने व्यास जी को गंगा जी में आधा स्नान करते देखा। प्रतीक्षा में उस महानदी के तट पर वृक्षों के तले मुनिजन बैठ गए। उस समय गंगा जी में डुबकी लगाए व्यास ने उन मुनिजनों को सुनाते हुए कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, यह वचन कहा। फिर जल में गोता लगाया और फिर उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कर वे महामुनि फिर जल में चले गए। फिर खड़े होकर बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है।
तदनंतर व्यास जी स्नान करने के नित्य कर्म से निवृत्त होकर जब आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुँचे। अब अभिवादनादि के पश्चात आसनों पर बैठ गए। सत्यवती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए हैं? तब मुनियों ने उनसे कहा, हम लोग आपसे पूछने के लिए संदेह पूछने के लिए आए थे, किंतु भगवान आपने जो स्नान करते समय बार बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ हैं, स्त्रियां ही साधु और धन्य हैं, सो इसकी क्या बात है? हम इस विषय को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, हे द्विजगण, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 माह और कलयुग में केवल 1 दिन रात में ही प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। धन्य कृते यजन्ये स्त्रोतायां द्वापरेर्चनयं तद्वाप्नोति दाप्नोति कलो संकीर्य केशवं धर्मोत्कर्षमतिवात्र प्राप्नोति पुरुष कलो अल्पायासेन धर्माज्ञास्तेन तुष्टो म्यहं कले। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र का नाम सिर्फ कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुष अपना महान धर्म की प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूँ। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, यह बतलाइए। द्विजातियों को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ ज्ञान उनके पतन का कारण होता है। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहने की आवश्यकता है। सभी कर्मों में अनुचित विधि के विपरीत करने से उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन पानादि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते। इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश युक्त से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्विज शुश्रूषवै वैश पाक यज्ञाधिकारवान निजाजयति वे लोका क्षुद्रो धन्य तरस्ततः भक्षा भक्षेषु नास्यास्ति पेया पेयेषु वयतः नीमो मुनिशार्दूलास्तेना साध्युतिरितम। किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र दिव्यों की सेवा करने से ही परम सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्य है। हे मुनि शार्दूलो, शूद्र के भक्षा भक्ष अथवा पेया पेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।